प्यारे विद्यार्थियों, आज से अपन एक नया टॉपिक करेंगे महत्वपूर्ण प्रमेय। कक्षा 10 बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रमेय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय अपन हल करेंगे। सबसे पहला प्रमेय है ये, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। उत्पत्ति से स्टार्ट करते हैं इसको। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका विपरीत माना हम लोगों ने कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर a/b। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार वे संख्या है जिन्हें अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b दो पूर्णांक हैं, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त और है इसमें, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, यानी a और b के अंदर कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, ये हम लोगों ने माना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी स्क्वायर लगाया, अंडर स्क्वायर से हट जाएगा तो 2 आ गई है, a²/b²। वज्र गुणा किया, 2b² बराबर a²। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ये समीकरण कह रहा है अपने को कि 2a² को विभाजित करेगा, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। पुनः माना a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है। ये जो a² है तो a² बराबर हो गया, इसका स्क्वायर करने पर, दोनों का स्क्वायर किया तो 4c² हो गया। अब जो ये समीकरण 1 में a² है, इसके स्थान पर 4c² लिखा, तो ये 2 और यहाँ 4 हैं, तो इस प्रकार से अपन इसको काट सकते हैं चाहो तो ये b² बराबर 2c² हो गया। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2c² बराबर b²। अब ये समीकरण भी अपने कुछ कह रहा है कि 2b² को विभाजित करेगा, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखो, जो ये निष्कर्ष कह रहा है और ये निष्कर्ष कह रहा है, दोनों निष्कर्ष ये कह रहे हैं कि दोनों में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु ये इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सबसे ऊपर माना था अपन लोगों ने कि a और b सअभाज्य संख्या हैं। सबसे पहले देखो, इसका मतलब यही होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, परंतु हम लोगों ने यहाँ देखा कि a और b में कम से कम 2 उभयनिष्ठ हैं गुणनखंड। अतः जो प्रारंभ में माना गया वह गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम याहंस प्रभ। इसी प्रकार का एक प्रश्न है ये, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब इस प्रकार के प्रश्न हो तो उसमें हमें जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहले से सिद्ध की हुई है, जैसे √2, √3, √5, √7, इस प्रकार की अपरिमेय संख्या को एक साइड में लाना है। जैसे देखो, इसमें हल करते हैं अपन। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 बराबर a/b। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार कि a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a b कोई 2 पूर्णांक हैं, b का मान 0 नहीं है। फिर इस 7 का इधर पक्षांतर किया तो √5 बराबर a/7 भी हो गया। अब देखो, इस राइट हैंड साइड में देखिए, a, 7 और b सभी पूर्णांक है ये, इसलिए a/7 भी एक परिमेय संख्या है।
ये वाली एक परिमेय संख्या हो गई। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका अर्थ तो है कि √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हमें पता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है, जो ऊपर माना गया वो गलत माना गया है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से सिद्ध हो गया इत्थि सिद्धम।